बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया चिकन बिरयानी। अरे बच्चों, आराम से इतना भागा दौड़ी मत करो, नहीं तो गिर जाओगे। नहीं मम्मी, हम नहीं गिरेंगे, बल्कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ मम्मी, बारिश में खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी आ जाओ हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं, तुम ही खेलो, लेकिन जरा आराम से। अरे भाभी, इतनी चिंता मत करो, बच्चों को तो खेलने दो, खेले बिना बच्चों को चैन कहाँ आता है। सभी बात कर रहे थे, तभी वहाँ एक डिलीवरी वाला बाइक पर बैठकर उनके पड़ोस वाले घर में आता है। मम्मी देखो, उन भैया के हाथ में खाना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इन आंटी के घर ये भैया हर रोज आते हैं और ये आंटी हर रोज बाहर से कुछ ना कुछ स्वादिष्ट खाने का मंगवाती है। हर रोज बहुत अच्छी खुशबू आती है वहाँ से। वैसे देखा जाए तो कितनी सुख सुविधा आ गई है, बारिश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर खाना आ जाता है। हाँ, काफी कुछ बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसन दरवाजे पर, हो कितनी बढ़िया लजीज खुशबू आ रही है, आपके होटल का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है, आज खाने में वेज बिरयानी खाकर सबको मजा आ जाएगा। जी मैम, शुक्रिया, आप हमारे होटल को अच्छी रेटिंग देना। बिल्कुल, ये लो तुम्हारी टिप। बिरयानी की तारीफ सुनकर, मम्मी ये बिरयानी क्या होता है? अरे बेटा कुछ नहीं, बस इसके अंदर चावल होता है और अगर हम उसमें सब्जी डाल दें तो वेज बिरयानी बन जाती है। तो इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी आंटी की तरह घर पर बिरयानी मंगवा लो ना, मुझे भी एक बार खाकर देखनी है कि बिरयानी कैसी होती है। बस बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दादाजी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी जरूर मंगवा लेते। लेकिन अब मुझे भी बिरयानी खानी है, मेरा भी बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, मुझे भी खानी है। बस ऐसे जिद नहीं करते, मैं कभी बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगी, अभी अंदर चलो, बहुत देर हो गई है, तुम्हें भीगते हुए वरना ठंड लग जाएगी। नेहा बच्चों को अंदर ले जाती है और उनके कपड़े बदलने के बाद सबको खाना देती है। अरे बेटा, फिर से वही दाल चावल है, हर रोज दाल चावल खाकर मैं तो पक गया हूँ। अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप भी, आपको तो पता ही है घर के हालात कैसे हैं। दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी रोज रोज दाल चावल खाकर पक गया हूँ। मम्मी आज तो कुछ खाने में अच्छा दे दो। हाँ मम्मी, दाल चावल से पक गए हम, दिल तो मांगे बस बिरयानी दम। वाह बेटा, क्या कविता बनाई है, शाबाश शाबाश। हाँ बुआ, अब इसी खुशी में बिरयानी खिला दो ना। बेटा मैं तुम्हें कहाँ से बिरयानी खिलाऊं, मुझे खुद तो कभी खाने को नहीं मिली, मुझे तो पता भी नहीं उसका स्वाद कैसा होता है। तो अब बस हमें बिरयानी खानी है तो खानी है, सोचो जब उसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में वो कितनी अच्छी होगी। लो जी, आपने बस ऐसा बोला, अब इनका तो शुरू ही हो गया है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बस अपने दिल की बात कह रहा था। बेटा अभी जो बना है वही खा लो, बाद में बना दूंगी, नहीं तो ये खाना भी खराब हो जाएगा। बाद में पक्का बना दोगी ना? हाँ बाबा, पक्का बना दूंगी। कुछ दिन बाद नेहा बारिश में बच्चों को लेकर राशन की दुकान से सामान लेकर आ रही थी। बच्चों आराम से चलो, मेरे पास एक ही छाता है वरना भीग जाओगे। कोई बात नहीं मम्मी, बारिश में भीगने में अच्छा लगता है। तब उन्हें रास्ते में एक चिकन बिरयानी का ठेला नजर आता है। ओ मम्मी मम्मी देखो तो, चलो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, चिकन बिरयानी ले लो। हाँ, चिकन बिरयानी है क्या? ये वेज बिरयानी जैसी होती है, जैसा उस दिन आपने बताया था? हाँ होती तो वैसे ही है, फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, चलो। नहीं मम्मी, आज तो हम यहाँ पर आए हैं तो हम साथ में बिरयानी खरीद कर ही घर जाएंगे। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी घर चलो। नहीं मम्मी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे एक बार खाकर देखना बिरयानी कैसी होती है, प्लीज बिरयानी ले लो ना। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम्हें कहा था ना मैंने कि बाद में बनाकर खिला दूंगी। नहीं, आप झूठी हो, आप कभी भी बना कर नहीं खिलाते हो। आपने बहुत पहले कहा था और आपने कितनी बार कहा, लेकिन आपने एक बार भी हमें बिरयानी बना कर नहीं खिलाई। हाँ, आज तुम बिरयानी खाकर ही रहेंगे, हमें बिरयानी खिलाओ। दोनों बच्चे वहीं बीच रास्ते में गला फाड़ कर रोने लगते हैं। आते जाते सब उन्हें ही देख रहे थे। मैंने कहा ना चलो, बस बहुत हो गया है, तुम दोनों बहुत जिद करने लगे हो आजकल। नहीं, हमें बिरयानी दिलाओ दिलाओ दिलाओ। नेहा को गुस्सा आ जाता है और जब दोनों बच्चे जिद नहीं छोड़ते तो वह दोनों को खींचकर एक एक तमाचा लगा देती है। अब पड़ गई ना शांति, चलो अब जल्दी घर पर। बहुत गंदी हो। हाँ हूँ, चलो अब। नेहा मुश्किल से बारिश में दोनों बच्चों को घर लेकर आती है। दोनों बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ जी रास्ते में ही बिरयानी खाने की जिद करने लगे थे।
और वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए मैंने दोनों को एक एक खींच कर रख दिया। अच्छा, बेचारे बच्चे बिरयानी खाने के लिए कितना तड़प रहे हैं। ओहो, हमारा घोर दुर्भाग्य, हम बच्चों की इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाजी, इन्हें ऐसे देखकर कलेजा तो मेरा भी बड़ा दुखता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी तो मजबूरी है। हाँ मम्मी भाभी, आप दोनों मन छोटा मत कीजिए, हम बड़े होकर भी खुद को नहीं रोक पाते, हमारा भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है। लेकिन हम तो मजबूरी समझते हैं और समझदार हैं, इसलिए काबू कर लेते हैं। लेकिन अभी ये दोनों बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाएंगे। पता नहीं कभी हमारी कोई इच्छा पूरी होगी या ऐसे ही मन मार के जीवन बिताना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को चिकन बिरयानी जरूर खिलवाऊं। काफी देर रोने के बाद जब बच्चे चुप होकर बाहर खेलने चले जाते हैं। देखो पिंकी, मैंने मिट्टी का घर बनाया है। हाँ मैंने भी। दोनों बच्चे आंगन में बारिश में नाव बनाकर खेल रहे थे, तभी उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आती है। देख पिंकी, फिर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो चिकन बिरयानी की खुशबू है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो मोनू के घर से आ रही है, लगता है वो चिकन बिरयानी खा रहा होगा। चल जरा हम भी चल कर देखते हैं। दोनों बच्चे अपने घर से पड़ोस वाले घर में झांक कर देखते हैं, जहाँ सामने दो बच्चे अपनी मम्मी के साथ बैठकर आंगन में बारिश का मजा लेते हुए चिकन बिरयानी खा रहे थे। मम्मी मजा आ गया, ये चिकन बिरयानी खाकर तो ओहो कितनी स्वादिष्ट थी। हाँ मम्मी, आज की चिकन बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट थी। चलो अच्छा है कि तुम्हें चिकन बिरयानी पसंद आई। बारिश में मुझे भी चिकन बिरयानी खाकर तो मजा आ गया, लेकिन इतनी सारी बिरयानी बच गई, इसे कूड़े में फेंकना होगा। तभी पायल की नजर चिंटू और पिंकी पर चली जाती है, जो उन्हें लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके मुंह से पानी टपक रहा था। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या देख रहे हो? वो बताओ, तुम्हें भी चिकन बिरयानी खानी है? हाँ आंटी, मुझे भी खानी है, मैंने पहले कभी नहीं खाई। पायल बची हुई चिकन बिरयानी लेकर दोनों बच्चों की तरफ बढ़ती है और ये देखकर पिंकी और चिंटू बहुत खुश हो जाते हैं। ये लो, तुम इस चिकन बिरयानी को खा सकते हो। दोनों बच्चे जैसे ही चिकन बिरयानी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते, वैसे ही पायल उस बिरयानी को वहीं रखे डस्टबिन में फेंक देती है। मम्मी मजा आया। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ बिल्कुल, इन पर टीचरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मैं भला तुम्हें चिकन बिरयानी क्यों खिलाऊं? अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक है तो जाकर अपनी माँ से कहो। पायल गुस्से में उन्हें कहती है। इसके बाद दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते हुए वहाँ से घर चले जाते हैं। क्या बात है बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? वो आंटी ने हमें डांटा, वो टीचर का, वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। सारी बात बताने के बाद, बताओ मेरे बच्चों को क्या सुनना पड़ रहा है, हमारी किस्मत कितनी खराब है। हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं, और जिसके पास इतना सारा है उसे कदर नहीं है। मेरे बच्चों को कितना ज्यादा तरसना पड़ रहा है, मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने अनाज को कूड़े में डालकर हमारा और अनाज का भी अपमान किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। कुछ दिन बाद जब पिंकी और चिंटू आंगन में खेल रहे थे, तब मोनू और ऋतु वहां आते हैं। तुम्हें चिकन बिरयानी खानी है? नहीं, हमें नहीं खानी। ओ नहीं, ये तो गलत हुआ, पर आज हम तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाएंगे। क्या सच में तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम सच कह रहे हैं। उस दिन हमने गलत किया, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाएं। ठीक है, तो मुझे खानी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या करना होगा हमें? पहले तो तुम्हें हमारे जूते साफ करने होंगे, करोगे तो चिकन बिरयानी मिलेगी। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं। चिंटू और पिंकी दोनों मोनू और ऋतु के जूते साफ करने लगते हैं। तभी तेज बारिश हो जाती है। हाँ जरा अच्छे से करो। चिंटू तुम हमारे लिए छाता लेकर खड़े हो जाओ, और पिंकी तुम हमारे जूते साफ करो। हाँ मैं अच्छे से कर रही हूँ। चलो जूते तो साफ हो गए, अब तुम हमारे पैर दबा दो। जैसा जैसा मोनू और ऋतु कहते हैं, पिंकी और चिंटू बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ये सब होते हुए नेहा देख लेती है, आंखों में आंसू लिए वहां आती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, उन्होंने ही कहा था कि ये हमारा सारा काम करेंगे, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं मम्मी, इन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें चिकन बिरयानी खिलाएंगे। देखो, चुपचाप जाओ यहाँ से। अगर आज के बाद मेरे बच्चों को परेशान किया तो तुम्हें अच्छे से मरोड़ दूंगी, समझे ना? मोनू और ऋतु डर कर वहां से भाग जाते हैं। और बच्चों, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना वो दोनों बच्चे कैसे हैं।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बारिश में कितना भीग गए हो। मम्मी हम क्या करते, हमारा चिकन बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था, इसीलिए हमने ऐसे किया। हाँ मम्मी, हमें बच्चे एक बार चिकन बिरयानी खानी है, प्लीज हमें खिला दो ना। दोनों बच्चों को ऐसे बारिश में काम करता देख नेहा का दिल बड़ा दुखता है। और शाम को जब उसका पति घर वापस आता है तो नेहा उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पवन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्या कहा, मेरे बच्चों को इतना कुछ सहना पड़ा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आखिर मैं इतना मजबूर क्यों हूँ? हे भगवान, मुझे इतना लाचार क्यों बनाया कि मैं अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए जी, मुझसे अब बच्चों की ऐसी और हालत नहीं देखी जा रही। आप कैसे भी करके आज इनके लिए चिकन बिरयानी ले आइए। ठीक है, मैं अभी जाकर कोशिश करता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पवन उसी में बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल जाता है कि रास्ते में आज तो मैं अपने बच्चों के लिए चिकन बिरयानी लेकर ही जाऊंगा। पवन एक बिरयानी वाले के ठेले के पास पहुंचता है। भाई साहब, मुझे 20 रुपए की बिरयानी दे दीजिए। क्या कहा? 20 रुपए की बिरयानी दे दीजिए? अरे नशा वशा फूक कर आए हो क्या? 20 रुपए की चिकन बिरयानी कौन देता है भला? हाँ भाई साहब, मेरे पास और पैसे नहीं हैं और घर पर मेरे बच्चे बिरयानी खाने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। प्लीज आप मुझे थोड़ी सी बिरयानी दे दीजिए। क्या कहा? अरे तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने यहाँ किसी का कोई ठेका नहीं ले रखा है। चल निकल यहाँ से फटीचर कहीं का, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। पवन बहुत विनती करता है लेकिन उसे बिरयानी नहीं मिलती और वह बारिश में भीग कर घर वापस आ जाता है, जहां बच्चे बेसब्री से बिरयानी का इंतजार कर रहे थे। पवन के आते ही, पापा क्या आप हमारे लिए बिरयानी लेकर आ गए? हाँ जल्दी दीजिए, बिरयानी कहाँ पर है, मुझे खानी है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, आज मैं नहीं लेकर आ सका। क्या होगा? आज फिर से आप बिरयानी नहीं लेकर आए और कोई हमें उल्लू बनाते रहता है। हाँ, मामी कहती है कि बिरयानी बना के खिलाएगी लेकिन कभी खिलाती नहीं, सब हमसे झूठ बोलते हैं। सच कहते हैं सब, अब टीचर है, हमारी किस्मत में ही नहीं है बिरयानी खाना। आप लोग बहुत बुरे हो, पता नहीं क्यों हमारा इस घर में क्यों जन्म हुआ। दोनों बच्चे फिर से रो रो कर उधम मचा देते हैं। कैसा पिता हूं मैंने फिर से बच्चों को निराश कर दिया। मैं इनकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप निराश मत होइए। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और बच्चों को एक दिन बिरयानी जरूर खिलाएंगे। लेकिन भैया, बच्चों का दिल बहुत बुरी तरह टूट गया है। देखा ना आज बच्चे कैसी बातें कर रहे थे। हाँ, इस बार उनके दिल पर गहरी चोट लगी है। बेचारे बच्चे, मुझे तो इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारों का दिल बहुत बुरी तरह टूटा है इस बार। इन सभी की वजह से सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अभी तो एक मुसीबत और बाकी थी। कुछ दिन बाद पवन और रोहन काम से उदास होकर घर वापस आते हैं। क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? पिताजी, काम पर किसी ने भैया के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया है। वो तो भैया के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन उन्होंने हम दोनों को काम से निकाल दिया है। मेरे ऊपर इल्जाम लगा है, इसलिए कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा। और रोहन मेरा भाई है और चोर के भाई को कौन रखना चाहता है? हे भगवान, तो क्यों हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है? अब न जाने क्या होगा। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब तो हमारा घर का खर्च भी नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं, हम कहीं और काम ढूंढ लेंगे। पवन और रोहन हर जगह काम ढूंढते हैं, लेकिन इस अफवाह की वजह से उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि हमें कहीं काम मिलेगा। 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, बच्चे भी भूखे हैं। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही अब कुछ करना होगा। अगले दिन से नेहा भी काम ढूंढने घर से निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर एक दिन नेहा जब रास्ते में जा रही थी तब वह देखती है कि एक चिकन बिरयानी वाले ठेले के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? नेहा वहां जाकर देखती है। अरे भैया, मुझे नहीं पता, मुझे चिकन बिरयानी खानी है, दे दो मुझे। अरे हाँ भैया, हमें चिकन बिरयानी खानी है और हम बिरयानी खाकर ही जाएंगे। अरे भैया, मैंने बोला ना, मेरा चिकन बिरयानी बनाने वाला गांव भाग गया है, अब वो कभी नहीं आएगा। अरे उसने खुद का बिजनेस खोल लिया है, अब यहाँ चिकन बिरयानी नहीं मिलेगी भाई। लेकिन हमें तो यहाँ की चिकन बिरयानी ही पसंद है। अरे हमें खानी है, हम बिना खाए यहाँ से नहीं जाने वाले। अरे बनेगी तो कुछ दिन बाद, लेकिन आज नहीं मिलेगी। महेश परेशान हो रहा था। नेहा उसके पास जाती है।
मुझे बिरयानी बनानी आती है, आप कहें तो मैं बना दूं। अरे ठीक है, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, अब तुम ही बना दो। नेहा चिकन बिरयानी बनाती है और ग्राहकों को खिलाती है। अरे आज की बिरयानी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो आज ज्यादा मजा आया। सबको बिरयानी बहुत पसंद आती है और शाम को अरे आज तो तुमने मेरी जान और दुकान बचा ली। तुम्हारे हाथ की बिरयानी सबको पसंद आई। भाई तुम यहाँ काम करोगी? जी मैं जरूर काम करूंगी। हाँ ठीक है, कल से तुम आ जाना। आज के लिए तुम ये थोड़ी सी चिकन बिरयानी घर ले जाओ। जी शुक्रिया। नेहा चिकन बिरयानी लेकर घर आ जाती है। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लाई हूँ। हाँ जरा कम है, लेकिन इसी में काम चला लो। फिर से झूठ बोलकर उल्लू तो नहीं बना रही हो ना? अरे नहीं नहीं बेटा, आज तो सच में लेकर आई हूँ। ये देखो, ये खुशबू भी वैसी आ रही है। हाँ अब तो मजा आएगा, हम चिकन बिरयानी खाएंगे। दोनों बच्चे खुशी से चिकन बिरयानी खाते और बाकी सब बड़े उन्हें देखते हैं। हो, मेरा मन भी ललचा रहा है। बच्चे खाएं और यहाँ बुढ़ा ललचाए, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे चुप करो, कैसी कैसी बातें करते हो। बच्चों को बड़ी मुश्किल से तो वैसे भी आज चिकन बिरयानी मिली है। कोई बात नहीं पापा जी, आज मुझे बिरयानी थोड़ी कम मिली, लेकिन अब मुझे काम मिल गया है। मैं किसी दिन आप सबके लिए बढ़िया सी मस्त घर पर ही चिकन बिरयानी बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। हाँ भाभी जरूर बनाना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। इस तरह नेहा बहुत अच्छे से अपना काम करती है कई दिनों की मेहनत के बाद। अरे तुम्हारी वजह से मेरा चिकन बिरयानी वाला ठेला ज्यादा अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। कहो। मेरे पति और देवर को अभी कहीं काम नहीं मिल रहा, क्या आपके पास काम मिल सकता है? हाँ, अभी मेरे ढाबे में बर्तन धोने के लिए कोई चाहिए तो कल से तुम काम पर भेज देना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह नेहा की मदद से उसके पति और देवर को भी काम मिल जाता है। तीनों बहुत मेहनत करते हैं और काफी समय बाद कुछ पैसे जोड़कर एक दिन नेहा बारिश में बिरयानी बनाने का सारा सामान घर लेकर आती है। देखो, मैं आज आप सबके लिए चिकन बिरयानी बनाऊंगी। क्या सच में भाभी? हाँ हाँ सच में। चलो अब तुम मेरे साथ चलकर मेरी मदद करो। आज मम्मी चिकन बिरयानी बनाएंगी, हमें बहुत मजा आएगा। ये पहली बार मम्मी सच में चिकन बिरयानी बना रही है और हमें उल्लू नहीं बना रही है। हाँ बेटा, माफ करना, मैंने थोड़ी देर कर दी। चलो आज तो इस बुढ़े को भी बिरयानी खाने को मिल जाएगी। आज बाहर बारिश भी हो रही है, बारिश में चिकन बिरयानी खाने का मजा दुगना हो जाएगा। नेहा चिकन बिरयानी बनाना शुरू करती है और रिया उसमें उसकी मदद करती है। सभी वहां पर बैठकर नेहा को बड़े ध्यान से देख रहे थे और बेसब्री से बिरयानी का इंतजार कर रहे थे। इतनी लजीज खुशबू के बाद तो मेरे मुंह से पानी आ रहा है। बस जल्दी बन जाए और फिर खाकर मुझे सुकून मिल जाए। बस कीजिए, जरा सब्र रखिए। थोड़ी देर बाद बिरयानी बन जाती है और नेहा सबको परोसती है। खाना शुरू कीजिए। नेहा के ऐसे बोलते ही सभी बिरयानी खाने पर टूट पड़ते हैं। कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ सच में मजा आ गया। आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई। पहली बात तो मैंने बिरयानी ही नहीं खाई। हाँ भाभी, आपने तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है। सच में भाग्यवान, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। पहले मम्मी बनाती थी उल्लू और अब बनाती है बिरयानी, जिसे खाकर जो मुटे हमारी भी नानी। हाँ, और जिसे खाकर मिटती है दिल की बेचैनी। चिंटू की इस बात पर सब हंसते हैं। हाँ बेटा, चिंता मत करो, अब तुम्हें कभी उल्लू नहीं बनाऊंगी और हमेशा बिरयानी खिलाऊंगी। इसी तरह सभी बहुत मेहनत करते हैं। कुछ दिन बाद पवन एक खुशखबरी लाता है। मेरे ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा था वो हट गया है। असली चोर पकड़ा गया। मेरी बेगुनाही साबित हो गई है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब मुझे एक जगह काम अच्छा मिल गया है। चलो, भगवान की दया से सब अच्छा हो रहा है। इस तरह उनके घर के हालात ठीक हो जाते हैं और नेहा अक्सर सभी के लिए चिकन बिरयानी बनाती थी और सबको प्यार से खिलाती थी।